थी भी आवश्यकता जो होती है एक लाइफ को जीने के लिए, उसमें हाँ किसी हाँ प्रकार की कोई कमी नहीं है, ठीक है। हाँ 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 हाँ। आपके पुत्र के लिए भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। अच्छा, मतलब कि पुत्र को मतलब कि सुन बस लीजिए अब, सुन जन्म लीजिए, देना, उसके बाद कोई सुन करके मतलब लीजिए, सुन बताना लीजिए, समझाना कुछ नहीं होता है। सुन लीजिए। हाँ अब जो हाँ है हाँ पुत्र का जो लालन पोषण है, हाँ हाँ। अगर उसका पिता तत्क्षण मर जाए तब भी उसका लालन पोषण जो है बहुत अच्छे तरीके से हो सकता है। देखो वो सुन चीज अलग लीजिए, पहले सुन लीजिए मेरी बात, वो चीज तो अलग मेरी ही बात होती सुन है। लीजिए महाराज, आप नहीं हाँ समझ हाँ पाएंगे कि ये ज्ञान की पराकाष्ठा है, हाँ, बताइए बताइए। और इस ज्ञान की पराकाष्ठा को छूने के लिए बहुत बुद्धि और प्रज्ञा की जरूरत पड़ती है। हाँ बताइए बताइए, तो वो तो वही तो सुन रहा हूँ मैं। जब उस व्यक्ति की स्थिति जो है परिवार में अब हम्म ऐसी है कि हम्म उस व्यक्ति की उपस्थिति के बिना भी पूरा परिवार वैसे ही चल सकता है। अब उस हम्म व्यक्ति के प्रति जो है कुछ संबंध हैं साथ में जो हम्म जुड़े हुए। एक पिता पुत्र का संबंध है, हम्म। एक पति और पत्नी का संबंध है, अच्छा। एक जो है आपके पिता का और आपका भी संबंध है। अब बिल्कुल। ये जो संबंध हैं ये नहीं चाहते हैं कि आप मरें, अच्छा। ठीक है, कोई चाहता है क्या? इनमें से कोई नहीं चाहता। देखो लेकिन बात। सुन लीजिए, हाँ हाँ। लेकिन मृत्यु तो अटल है, वो कभी भी आ सकती है। लेकिन जिस हम्म क्षण मृत्यु आएगी, हम्म। उस क्षण जो आप बता रहे हैं कर्तव्यों का बोध गिना रहे हैं, उन कर्तव्यों का क्या होगा? क्या वो देखो कर्तव्य पूरे करे जा सकते हैं उस व्यक्ति के द्वारा? देखो मैं अपनी बात बता रहा हूँ, बात तो सुनो, मैं अपने धर्म के हिसाब से बता रहा हूँ। कोई भी करते हुए मृत्यु के बाद करता है तो देखो मृत्यु हो जाती है, वो अलग चीज होती है, वो तो मतलब कि भाई अलग ही बात होगी, जब मृत्यु वेरी होगी गुड, वेरी तो गुड, उसके थैंक यू। ऊपर तो। अब जो है दूसरी बात पे आते हैं, चलिए। बात तो अब सुनो, मेरी मृत्यु बात सुनो। सुनिए, सुन लीजिए, मृत्यु नहीं हुई है, आदमी जिंदा है, ठीक है। हाँ अब हाँ, तो बताइए। आपकी पत्नी जो है आपको परिवार में रोके रखना चाहती है। हाँ। अब ये बताइए कि आपकी पत्नी को आपसे क्या चाहिए, क्यों रोकना चाहती है, क्या काम करवाना चाहती है आपसे वो? देखो मैं एक बार बात बताना चाहता हूँ कि आपके आसपास में ये तो है नहीं कि सबके पास मतलब कि भाई सबके पास पैसे ना हो, कोई किसी के पास तो पैसे होंगे। मैंने आपके जो मैंने बहुत आपकी जो धर्म मानने स्थिति, वाले। मैंने सुनिए, मैंने जो आपकी हाँ स्थिति बताई है उसके हिसाब से पूछ हाँ। रहा हूँ आपसे। मैंने देखो आपकी मैं स्थिति भी में तो बता दिया ना। मैं भी तो बता रहा हूँ, मेरी भी तो बात सुनिए कि आपके तो वहाँ अरे पे आसपास भाई में। साहब, इतना टाइम नहीं है। आप जो तो है, मैं आप अपनी अपनी बात रख रहे हो तो बात मतलब कि वो चीज आप जो नहीं होती बातें रख रहे हो वो आधारहीन है, उनका आधार नहीं है। आधारहीन क्यों है, एक बार बताओ जब आधारहीन इसलिए है, मैंने प्रश्न पूछा है कि क्या आपकी पत्नी, जिसके लिए आपने सारी सुख सुविधाएं जुटा रखी हैं, किसी प्रकार का हाँ अभाव बिल्कुल। नहीं है, जब वहां पर जब आपको क्यों रुकना चाहती है? मैंने प्रश्न ये करा है कि देखो क्यों बात रुकना में चाहती है वो आपको? बात तो सुनो, मेरी भी वो सुनो। नहीं चाहती कि जब आप घर छोड़ जब के हमने जाएं। एक जिम्मेवारी ले ली तो हम दूसरी जिम्मेवारी, एक क्या जिम्मेवारी जिम्मेदारी ली बताइए? जब हमने जब पति पत्नी के संबंध में ही आ गए तो वो जिम्मेवारी होगी ना भाई, क्या नाम है कि उसके ऊपर वो गृहस्थी लाइफ में आ गई तो गृहस्थी लाइफ एक जिम्मेवारी नहीं होती, एक अच्छा, कर्तव्य नहीं होता कि वो उसको निभाना, कि भाई उसको कैसे वो करना है, बच्चों का पालन पोषण क्या होता है, ये सब कर्तव्य तो होते हैं। चलिए, अगर अब क्या। कर्तव्य है, ठीक है ना, ये हमने जो हाँ है कसम खाई थी कि भाई हम जो है जीवन पर्यंत जो है साथ रहेंगे, ठीक है ना। हाँ अब हाँ ये मान लेते बिल्कुल। हैं ये कर्तव्य हो गया। हाँ अब शादी हो गई, बच्चा हो गया, सारी सुख सुविधाएं मौजूद हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने पत्नी से पूछा कि पत्नी जी, मेरी इच्छा कर रही है कि मैं ज्ञान को प्राप्त करूं, और मैं गृहस्थ रहकर जो है ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता, क्योंकि गृहस्थ में जो है वो मोह, दोष और ये जो है लगे रहते हैं, राग द्वेष मोह जो है, ठीक है। बहुत दोस्त लगे रहते, बात तो मैं भी तो सुनूंगा अभी। सुन लीजिए अब मेरी हाँ बात हाँ। जो है, आप हम्म थोड़ा सा भटक जाएंगे फिर से, नहीं तो। नहीं नहीं, बताइए बताइए। अब मैंने पत्नी जी से कहा कि पत्नी जी, मेरी इच्छा हो रही है कि मैं ज्ञान के उच्चता को छूऊं, ज्ञान को हम्म खोजूं, ज्ञान का हम्म। आविष्कार करूं। लेकिन वो ज्ञान जो है गृहस्थ रह के नहीं हो सकता। मैं अगर अच्छा। इसे, सुन लीजिए, हाँ तो हाँ। पत्नी जो है अगर वो सह स्वीकार करे कि ठीक है, आप जो हम्म। जाइए, और होता भी है ना आजकल, जो है आजकल लोग जो हैं कमाने के लिए विदेश जाते हैं ना, देखो और वो वो। सुन लीजिए, वो हाँ वो फिर महीनों, रिश्ते को साल छोड़ देते हैं साल अपने। और विदेशों में जाके जो है मतलब कई कई साल तक नहीं आते हैं घर वापस जो है। फौजी भी जो है अपना जाते हैं बॉर्डर पे जो है, तो भी 6 6 महीने तक, मतलब 7 साल तक नहीं आते हैं। तो तो वो तो सुन एक। लीजिए, हाँ सुन बात लीजिए, बताइए। एक नहीं है, हाँ ऐसी स्थिति नहीं है। मेरे मैं कहने का बात मतलब बताऊँ, ये उसकी है भी कि बात बताऊँ ना, बात बताऊँ। कोई भी संबंध जो है स्थायी नहीं होता है, लेकिन ये मनुष्य जो है हर संबंध में स्थायीपन ढूंढता है। अभी सही अभी है, बात गलत है? बताओ। अभी बात बता रहा हूँ मैं आपको, उस चीज के बारे में समझा रहा हूँ। फौजी गया या कोई भी गया तो वो अरे अपने कर्तव्य को लेके यार, गया, कर्तव्य को ही लेके गया। ये नहीं कि मैं एक बार बताओ, कमाने जा रहा हूँ, किसके लिए कमाता है भाई, वो पैसे कमा रहा है, वो उसके लिए अपने बच्चों के जीवन बेहतरी के लिए बहुत कमाता है ना। बहुत ही है ना आपके जो प्रश्न, जो आपकी ज्ञान है ना, एक तो देखिए आप जो है उम्र बहुत छोटी है आपकी जो है, फिर मैं देखो आपसे बात। बात कर रहा हूँ, मेरी उम्र आपको पता है कितनी है? देखो एक बार चीज पूछ रहा हूँ मैं, एक बार नहीं, बता रहा हूँ मेरी कि उम्र पता है आपको बात तो कितनी है? सुनो, आप मेरी बात भी तो सुन लो, गृहस्थी लाइफ में रह के ज्ञान नहीं लिया जाता। अंकित यादव जी, आपको आप मेरी मेरी बात उम्र भी पता सुनो, है? गृहस्थी लाइफ में रह के ज्ञान नहीं लिया जाता, ये बता दीजिए। अब इस बात का जवाब मैं आपको दे रहा हूँ, आपको मेरी उम्र पता है हाँ कितनी है? हाँ हाँ बताइए। मेरी उम्र है 43, और आपकी उम्र है 18।
अरे तो अनुभव, सुन लीजिए, अनुभव और अध्ययन दोनों में बड़ा जमीन आसमान का अंतर होगा। और आपने जो अध्ययन किया होगा ना अभी तक, जो है अभी तक वो अध्ययन किया ही नहीं है आपने, जो है अभी तक अनुभव भी आपने। लिया मैंने अनुभव लिया है, आज के हिसाब से बता चलिए, रहा हूँ। अब मैं अपनी बात में समाप्त करता हूँ, मुझे नहीं लगता कि इस बात को और आगे बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। नहीं नहीं, आप मेरी बात तो सुनिए ना। अब मैं, और बताइए कितनी देर बात कर सकता हूँ आपसे, मैंने इतना टाइम दे दिया, आप मेरे टाइम को और काम नहीं है मैं मेरे ये पास। बात पूछ रहा हूँ, गृहस्थी लाइफ में रहकर आदमी क्या नाम है ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर सकता, ये अब बता मैं दीजिए। आगे किसी भी प्रश्न का जवाब नहीं दे सकता आपके, मैं आपसे माफी चाहता हूँ। चलो ठीक है कोई जी। नहीं, और आप मतलब और मैं आपसे अपनी देखो हार स्वीकार करता हूँ, मुझे कोई लज्जा नहीं है। देखो, कोई लज्जा और की बात नहीं होती। आप जो है देखो जीते, आपको मैं जीता हुआ घोषित करता हूँ। देखो, मैं भी वही बात कहना चाहता हूँ। देखो मैं भी अपने आप को लज्जा मतलब महसूस नहीं, मैं भी हार महसूस करता हूँ, पर ये बात सुन लीजिए। आप आप कैसे कभी भी हार महसूस कर बात लेंगे, बताइए मुझे आप। बात तो सुनिए, आप बात तो सुनिए, मेरी बात भी सुनिए। आप कभी भी ये बोल देते हैं कि भाई कि ये भगवान ऐसा है वो ऐसा है, तो किसी भी आस्था को हमें मतलब कि ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए भाई, कौन कैसा मेरे है कौन पास कैसा जो है। है हर ठीक है, बात का आधार होता है, आधारहीन बातें नहीं होती हैं। तो लेकिन आधारण आपके बात पास कर। अब जो ये रिकॉर्ड करा है ना आपने, वीडियो जो है ऑडियो, हाँ इसको आप हाँ हाँ दोबारा सुनना। अब अपने अपने आपने जो प्रश्न किए हैं, आपको जो हाँ। जवाब मिले हैं, उनको दोबारा से सोचोगे आप, जो अभी तो सोच नहीं पा देखो रहे ना आप। अब आधारण ही तो बातें इस कर रहा हूँ मैं। रिकॉर्डिंग को सुनना आप, और देखो सुन के मैं आपको जो थोड़ा सा पता लगेगा कि आपने जो है क्या बोला है, कैसे मैं बोला ये है, कैसे जवाब दिया है। तो आपको खुद अनुभव हो जाएगा कि आपने जो है क्या बातें करी हैं। वही ठीक तो है। बात अच्छा, मैं कह आज रहा हम हूँ। आज हम इस बात को अंत करते हैं। ऐसा नहीं कह रहा मैं अगली बार बात नहीं करूंगा, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। देखो मैं आज भी तो खत्म आज करते आधारण हैं। बात ही रख रहा हूँ कि भाई अभी मैंने एक सवाल पूछा, आपने चलो उसका ठीक जवाब है, दिया। आज गृहस्थ बात लाइफ खत्म में करते हैं। ज्ञान लिया जाता अगली नहीं लिया बार, जाता, अंकित जी आप अगली बताओ बार। ना। आज मैं नहीं, ये तो आज बहुत लंबा हो गया। देखो कैसे लंबा हो गया, अभी एक बात का आंसर देना, हाँ या ना में बस। 1 घंटा हो गया है जी इसके। एक और हाँ या ना में आंसर है इसका, नहीं है, ये बताओ। नहीं है, बिल्कुल हाँ ना में कोई आंसर नहीं होता, हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करना पड़ता है, ठीक है। चलो चलो ठीक है, ठीक है, ठीक। ओके, जय भीम।